परसों बजट की आमद है। वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक़ डार के लिए भी एक चैलेंज है, शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए भी चैलेंज है। बहुत मुश्किल हालात हैं, मगर आवाम को इंसेंटिव्स देने हैं, उनको कुछ बेहतर ख़बरें देनी हैं। क्या ये सब मुमकिन है? इस पर हमारी गुफ्तगू है। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ माशी कारोबारी उमूर तज़ियाकार जनाब खुर्रम हुसैन और आरिफ हबीब लिमिटेड के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब शाहिद अली हबीब। खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि एट द एंड ऑफ द टनल, ये डार्क टनल है इस वक्त जो हमारी माशी सूरत हाल है, उसमें कहीं अभी आपको भी कहीं अब भी रिवाइवल नज़र आ रहा है? IMF प्रोग्राम का 9th रिव्यू का हो जाना, ये कहीं पे आपको दूर भी कहीं नज़र आ रही है ये बात? नज़र तो मुझे नहीं आ रहा अभी कामरान साहब, चांसेस बहुत स्लिम है। अलबत्ता आई कुड बी रॉन्ग, पाकिस्तान है आखिर, इधर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जून 30 से पहले, अभी तो हम लोग खबरें देख रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि बजट से पहले हम होप कर रहे हैं कि एटलीस्ट स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। अब बजट तो परसों है, तो इट्स लुकिंग वेरी डिफ़िकल्ट। आई थिंक बिफोर द एंड ऑफ जून कि ये पूरा प्रोग्राम किसी तरह रिवाइव हो जाए। IMF तो वहीं पे खड़ा है जहाँ पे ये लोग महीनों पहले खड़े थे कि अपना एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप आप पूरा करके दिखा दें। दरमियान में कोई आई है, कोई नई पार्टी आई है कमिंग फॉरवर्ड सेइंग कि ठीक है हम आपको $1 अरब दे देते हैं उसको पूरा करने के लिए। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट देन अगेन पाकिस्तान है, क्या पता शायद। लेकिन जो इस वक्त ख़तरनाक है, कितना ये सीरियस चैलेंज है, जो एक बार फिर एक्सचेंज रेट जो है काबू से बाहर होता नज़र आ रहा है, और एक बार फिर हमें पता है कि जो एक्चुअल जेन्युइन ओपन मार्केट है और इंटर बैंक में बहुत बड़ा फ़र्क एक अगेन हो गया है, जिसकी वजह से हमारे रेमिटेंसेस पे प्रेशर आ रहा है। क्योंकि जब आपके पास ओपन मार्केट्स और इंटर बैंक के अंदर इतना सीरियस फ़र्क आ जाएगा तो कौन अपनी जो रेमिटेंसेस है वो सरकारी चैनल से भेजेंगे? ये कितना मैसिव चैलेंज हो रहा है इस वक्त, और ये मज़ीद ख़राब होता नज़र आ रहा है आपको? सॉरी कामरान साहब, मुझसे पूछा है जी 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 खुर्रम साहब, आप प्लीज़ बताइए। जी कामरान साहब, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको अभी ये लोग एड्रेस नहीं कर रहे, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये काफ़ी महीनों से, यानी कि जब से डार साहब आए हैं, वो एक्सचेंज रेट के ऊपर आपके ही प्रोग्राम में आपको याद होगा बैठे हुए वो कहते थे कि 1 नवंबर तक 200 पे मैं ले आऊँगा। वो तो नहीं हुआ, लेकिन वो मैनेज करते आ रहे थे थ्रू आउट। और उसकी वजह से जब तक आपके ज़र मुबादला गिर रहे हैं, उनकी लेवल बहुत लो है, तो आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को चंद दिनों के लिए मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसको परमानेंटली उस तरह से आप सेटिंग उसकी नहीं कर सकते कि एक्सचेंज रेट स्टेबल हो और साथ साथ आपके ज़र मुबादला भी गिर रहे हों या बहुत एक लो लेवल पे आए हो। अभी आपने बताया $4.1 बिलियन, वो तो मुश्किल से 1 महीने की इंपोर्ट्स भी नॉर्मल सूरत हाल में नहीं पे कर सकते। अब ऊपर मज़ीद प्रेशर उन्होंने ये डाल दिया कि जिन लोगों की कार्गोज़ लैंड कर रही हैं पोर्ट पे, वो चाहें तो अपने ऑफशोर डॉलर्स जो हैं वो यूज़ करके वो पेमेंट्स कर दें। तो यहाँ जो हमें सुनने में आ रहा है वो काफ़ी लोग अब हुंडी हवाला मार्केट से ही डॉलर्स ख़रीद के बाहर भेज रहे हैं और वहाँ से अपने इंपोर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी पेमेंट्स कर रहे हैं। उसकी वजह से बहुत एकदम से प्रेशर आया है ये कर्ब मार्केट पे। लेकिन और उसको फिर बताया ऐसे किया हमें कि वो जी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स की वजह से हो रहा था। अब ट्रेड पेमेंट्स को आप इधर से उधर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे शिफ्ट करते रहेंगे तो प्रेशर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा, बट इट विल नॉट गो अवे। तो सिचुएशन को सॉल्व नहीं किया जा रहा है, इनसे मैनेज कर रहे हैं। आपके ख्याल में खुर्रम साहब, डूएबल्स इस चैलेंज में, इस मुश्किल हालात में जो कि किए जा सकते हैं, जो स्पर करे थोड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी को, थोड़ी सी कोई लोगों का कॉन्फिडेंस आए, डू यू थिंक कोई डूएबल्स हैं जो कि हुकूमत कर सकती है इन हालात के बावजूद, और कोई बहुत ग्रॉस उसमें वायलेशंस ना हो जो कि प्रूडेंस होती है, इकनॉमिक प्रूडेंस की? कामरान साहब देखें, जब से डार साहब आए हैं तो वो इसी सोच के साथ चल रहे हैं कि कोई छोटी मोटी चीज़ें मैं इधर उधर करता रहूं जिसके ज़रिए जो भी इनेविटेबल काम है जो पाकिस्तान ने करना है अपनी इकॉनमी को एडजस्ट करने के लिए, वो टलता रहे किसी तरह। बीच में वो ये समझ रहे थे कि अगर मैं जो भी IMF मांग रहे हैं उसका अगर मैं 75% कर लूँ या 80% कर लूँ तो बाकी शायद बात हम लोग बहस करके अपनी निकाल ही लें। वो नहीं चली उनकी। छोटी छोटी इस किस्म की उन्होंने जो चीज़ें करने की कोशिश की, प्रेशर्स उतारने के लिए मनी चेंजर से बात करके इंपोर्टर्स को ये परमिशन दे के चलें आप अपने ऑफशोर पैसे यूज़ कर लें अपनी इंपोर्ट कंसाइनमेंट्स क्लियर करवाने के लिए।
इनसे एक हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते के लिए थोड़ी बहुत सहूलत मिल जाती है, लेकिन फिर वही प्रेशर्स जो है वो किसी और शक्ल में कहीं और नज़र आने शुरू हो जाते हैं। जैसे तो अब इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान इतना बड़ा जी गैप हो गया, तो दैट इट्स नो वे टू रन थिंग्स फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। एग्जैक्टली पाकिस्तान अपनी तारीख़ में मुतअद्दिद बार इसी अंदाज के माशी बहरानों का शिकार रहा है, इसी अंदाज के चैलेंजिंग बजट का हमें सामना रहा है, मगर ये बजट भी जो कि 9 जून को आ रहा है किसी से कम नहीं होगा। इसमें चैलेंजेस क्या हैं और क्यों समझा जा रहा है कि इसाक डार की सलाहियतों का, डार साहब की सलाहियतों का ये सबसे बड़ा इम्तहान है। इस पर हम बात करते हैं और इसकी हम तफसीली मालूमात हासिल करते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन हमें देंगे माशी उमूर, कारोबारी उमूर के मुमताज़ न्यूज़ एनालिस्ट जनाब खुर्रम हुसैन हमारे साथ हैं, शाहिद अली हबीब हमारे साथ हैं जो बिज़नेस का और जो मार्केट का ओपिनियन है वो हमें देंगे। चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। पहले आप फरमाइएगा, वैसे तो हमने अपनी ज़िंदगी में और पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत से चैलेंजिंग बजट्स देखे हैं और इससे भी शायद ज़्यादा सेवेयर चैलेंजिंग माशी सूरत हाल देखी है, मगर जो हुकूमत का एक ओवरऑल जो सामने नज़र आ रहा है, कंफर्ट लेवल नज़र आ रहा है, या वो परेशानी या वो स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा जो हालात का तकाजा है। आपने देखा कि PSDP बढ़ाने की बात की जा रही है, सब्सिडीज़ की बात की जा रही है, कुछ इंसेंटिव्स देने की बात की जा रही है, क्या मुमकिन होगा? कामरान साहब, चंद हफ्तों की बात होगी इस गवर्नमेंट के लिए। जो गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है ये बजट, उन्होंने तो असेंबलीज डिज़ोल्व करके ख़ुद चले जाना है मिड अगस्त में। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट जो आएगी, अब उनकी मुद्दत क्या होती है, जैसी कुछ अफवाहें फैली हुई हैं कि शायद एक्सटेंडेड केयर टेकर सेटअप आए, इसका भी कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल सूरत हाल रहे तो मिड अगस्त में अगर ये गवर्नमेंट जा रही है और इनको पता है, तो इनके पास तो कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि हाथ रोक के रखें जितने टाइम के लिए ये लोग होंगे ऑफ पावर में। तो उतने टाइम में इट्स पॉसिबल अब 2019, 20, 21 में भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जो थे वो जुलाई अगस्त में रिलीज़ किए जा रहे थे, बहुत तेज़ी से, क्योंकि तब इकॉनमी में रफ्तार पैदा करना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी बनी हुई थी गवर्नमेंट के लिए। इस किस्म की चीज़ अगर दोबारा हो जाए, मिसाल मगर खुर्रम साहब ये बताइएगा तो कि अभी तो ये बात है ना कि ये एक होता है हमारे यहाँ नॉर्मली जो आउटगोइंग गवर्नमेंट होती है वो बोलती है जो आने वाली होगी वो निपटे, और हम जो है हमेशा से जनरल मुशर्रफ के दौर से ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं। मगर यहाँ तो इन्हें ये पता है ना कि यही वापस आएंगे, मतलब अब जो भी इलेक्शन होगा वो उसमें PDM किसी शेप एंड फॉर्म में यही गवर्नमेंट वापस आएगी। तो अपने लिए तो फिर ये माइंड्स ले कर रही है, इस तरह का प्रोग्राम तो नहीं चलेगा, IMF के साथ तो नया प्रोग्राम करना होगा। जी कामरान साहब, नया प्रोग्राम तो करना होगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। ये प्रोग्राम जून 30 को ख़त्म हो रहा है और अब जो भी इलेक्शन के बाद या असेंबली डिज़ोल्व होने के बाद जो भी अगली गवर्नमेंट आती है उसके बाद ही नए प्रोग्राम की बात शुरू होगी। उससे पहले तो मुझे तो एटलीस्ट मुश्किल लग रहा है। लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इन PDM पार्टीज़ में से ही कोई नई वो आएगी, कोई कॉम्बिनेशन, बट आई डोंट थिंक कि अभी कोई भी जो पावर में है लोग वो उसका सोच रहे हैं। वो बस ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से हम लोग एक ऐसी सूरत हाल जो आजकल पैदा हुई भी है, यहाँ पे 37% अगर इन्फ्लेशन चल रही है, ऐसे सूरत हाल में अगर इलेक्शन में गए तो फिर तो हम गए। तो दे वुड वांट, आई थिंक, एंड दे विल एम कि जो मर्ज़ी हो जाए, इलेक्शन से पहले जितना मर्ज़ी खर्च करके आवाम को जो रिलीफ दे सकते हैं दे दें, और फिर जो कुछ इलेक्शन के बाद होना है वो उसके बाद ही देखा जाए। तो